कोरोना संकट के बीच 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन के चलते देश भर में रेलों का परिचालन बंद है। रेलवे ने घोषणा की है कि ट्रेनों का सामान्य परिचालन 12 अगस्त तक बंद रहेगा। इस बीच खबर आई है कि प्राइवेटाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारतीय रेलवे ने 109 रूट के लिए 151 मॉडर्न ट्रेन को लेकर प्राइवेट कंपनियों से आवेदन मांगा है। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे यह भी छीन रही है। इसके साथ ही सरकार पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपको जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। चीनी ऐप पर प्रतिबंध को डिजिटल हमला बताते हुए केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई बुरी नजर डालता है तो देश मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर हमारे देश ने 20 सैनिकों को खोया तो चीन में यह संख्या दोगुनी है। प्रसाद ने कहा कि अब आप केवल 2 सी सुन सकते हैं, कोरोना वायरस और चीन। हम शांति और समस्याओं को बातचीत के जरिए हल करने में यकीन रखते हैं। अगर हमारे 20 जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया तो चीन में यह संख्या दोगुनी है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने की मांग पार्टी में उठी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे और लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम का कहना है कि इससे कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर वापसी होगी। कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रियंका गांधी को लखनऊ में पार्टी की कमान संभालनी चाहिए और प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। कार्ति चिदंबरम ने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर वापसी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमलावर अंदाज में कहा है कि पाकिस्तान समूची मानवता के लिए बड़ा संकट है। इसके खिलाफ विश्व समुदाय को एकजुट होना होगा। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पिछले 7 दशकों से यह देश आतंकवाद का निर्यातक बना हुआ है। भारत की नीति स्पष्ट है, हम दुनिया के किसी देश को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और पोषित आतंकवाद मानवता के ऊपर थोपा हुआ एक कलंक है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का गुरुवार को विस्तार तो किया गया, लेकिन नए मंत्रियों को देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा ध्यान प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर है। उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि बीजेपी के अपने पुराने नेताओं को कैबिनेट में कम भागीदारी से संतोष करना पड़ा है। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में आज जिन 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, उनमें से 9 चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।